नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आकाशीय बिजली तब गिरती है जब बादलों और जमीन के बीच बहुत ज्यादा वोल्टेज का अंतर होता है, जिससे हवा एक इंसुलेटर के रूप में काम करना बंद कर देती है और बिजली को प्रवाहित होने देती है। आकाशीय बिजली कैसे गिरती है, जरा ये भी समझते हैं। बादलों में चार्ज जमा हो जाते हैं और जब बादलों का निचला हिस्सा नकारात्मक आवेशित होता है तो ये जमीन पर मौजूद सकारात्मक आवेश को आकर्षित करता है और ये आवेशों का मिलन एक चमकदार रास्ते के रूप में दिखाई देता है, जिसे प्लाज्मा पथ कहते हैं। ये रास्ता बिजली को जमीन तक पहुंचाता है। और देखिए, जिस तरह से ये पूरी टेक्निकल टर्म्स है, शायद आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आसान शब्दों में ये समझिए कि जिस तरह से बिजली जब आकाशीय बिजली जब गिरती है तो एक तरह से चार्ज जो होता है पानी का वो जमा हो जाता है, जिसके चलते जो इंटेंसिटी होती है उस चार्ज की वो इतनी ज़्यादा होती है कि आकाशीय बिजली का ये रूप ले लेती है और ये ज़मीन तक आती है। तो ऐसे में आकाशीय बिजली से बचने के उपाय समझें। इसके दौरान आपको घर के अंदर रहना चाहिए, यानी जब बिजली चमक रही हो तो घर के अंदर रहें और बिजली से चलने वाले उपकरणों जैसे कि टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन से दूर रहें। वहीं सुरक्षित स्थानों पर आपको जाना चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है कि बिजली कड़क रही है। अगर आप खुले में हैं तो तुरंत किसी मजबूत इमारत में आश्रय ले लें, अपने आप को छिपा लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को सुरक्षित आप रखें इस दौरान। वहीं दूसरी हिदायत ये भी है कि जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है तो पेड़ों से थोड़ा दूर रहिए, यानी पेड़ बिजली को आकर्षित करते हैं, इसलिए उनके नीचे कम से कम नहीं आपको खड़े होना है, उनसे बचकर रहना है। वहीं इस दौरान पानी से भी आपको दूर रहना है, यानी कि देखिए, जिस तरह से पानी बिजली का अच्छा संवाहक है, यानी गुड कंडक्टर है, इसलिए तालाबों, नदियों और स्विमिंग पूल से दूर रहना चाहिए। वहीं इस दौरान एक प्रिकॉशन ये भी बरतनी चाहिए कि जो धातु होती हैं, धातु की वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, यानी कि धातु की वस्तुएं भी बिजली को आकर्षित करती हैं, इसलिए उनसे भी आपको उस वक्त दूर रहना है। कोशिश करें कि आप ये समझें कि कौन सी जो वस्तु है वो धातु से बनी हुई है, और अगर आप उसके टच में हैं तो थोड़ी दूरी बनाएं और दूरी जगह पर खड़े होएं। इसके अलावा ग्रुप्स में हम देखते हैं कि लोग खड़े रहते हैं, तो जब आपको लगता है कि ऐसा कोई खतरा है और बिजली चमक रही है आसमान में, तो समूह में खड़े होने से बचना चाहिए, क्योंकि बिजली एक ही जगह पर गिरने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रुप में आपको नहीं खड़े होना, वहाँ पर बचना है, यानी 3-4 लोग कम से कम एक जगह ना खड़े हों, बचें, क्योंकि एक जगह अगर इतने लोग खड़े हैं और किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो सभी इसकी चपेट में आ सकते हैं। वैसे तो बेहतर यही होगा कि जब आपको लगता है कि आकाश में बिजली गरज रही है, चमक रही है, तो अपने आप को तुरंत बचाएं। इसके अलावा खिड़कियां और दरवाजों को बंद रखना चाहिए, इससे कि बिजली के झटके से बचने में मदद मिलती है। और आप देखेंगे कि अगर आपके जो खिड़कियां और दरवाजे बंद रहेंगे तो बिजली की एंट्री नहीं होगी और बिजली का जो झटका है उससे आप बच सकते हैं। वहीं गाड़ी के अंदर अगर आप हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी के अंदर ही रहें और खिड़कियां बंद कर लें, ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बाल खड़े हो जाएं या त्वचा में झुनझुनी महसूस हो तो तुरंत झुककर कान बंद कर ले, ये संकेत है कि बिजली गिरने वाली है। इन उपायों का पालन करके आप आकाशीय बिजली से होने वाले खतरों से खुद को और अपने प्रियजनों को बचा सकते हैं, इसलिए हमेशा सावधानी बरतें। इसके अलावा ये भी देखिए कि अगर आप घर या ऑफिस में हैं तो उस वक्त आपको क्या करना है। दरअसल आसमान के बदलते रंग और बढ़ती हवा के वेग पर नजर रखें, यानी कि हवा की स्पीड कितनी है, कहीं आंधी तेज तो नहीं है, और अगर आप गड़गड़ाहट सुनते हैं तो सावधान रहें। आपको लग रहा है कि आकाश में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बिजली की गड़गड़ा रहे हैं बादल, तो ये एक संभावना है कि उस वक्त आकाशीय बिजली गिर सकती है। आकाशीय बिजली के संपर्क में आने से आपको बचना है। बारिश की चेतावनी मिलने के बाद घर के अंदर रहने की कोशिश आपको करनी है कि अगर बारिश की चेतावनी है तो जाहिर सी बात है, अगर तेज़ गरज चमक के साथ कहते हैं एक अलर्ट जारी किया जाता है, तो इसका मतलब यही होता है कि बिजली भी चमक सकती है। इसलिए अपने आप को सावधान रखें, अपने घर के अंदर रहें, और अगर संभव हो पाए तो यात्रा करने से उस दौरान बचें। अगर कहीं यात्रा कर भी रहे हैं और आपको लगता है कि कोई सुरक्षित जगह आपको मिल गई है, कोई घर या कोई दुकान, तो उसमें तुरंत आप आश्रय ले लें। इसके अलावा खिड़कियां और दरवाजे तो बंद आपको रखने ही है, यानी कि अपने घर के बाहर की वस्तुओं को सुरक्षित रखें। और अगर बच्चे और पालतू जानवर घर के अंदर हैं तो बिजली उपकरणों को अनप्लग कर दें, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी जो तार है वो सॉकेट में है तो उसको तुरंत अनप्लग करें, क्योंकि चांसेस ये भी होते हैं कि जब बिजली गिरती है और बाहर किसी पोल पर गिरी या कुछ इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर अगर बिजली गलती से गिर जाती है और आपके जो उपकरण है वो प्लग्ड है, तो एक खतरा उनके लिए भी बनता है। इसलिए जितने भी उपकरण हैं उनको तुरंत अनप्लग कर दें।
इसके अलावा क्या सावधानी बरतें, क्या आपको नहीं करना है, ये भी समझिए। आकाशीय बिजली गिरने के दौरान स्नान या शावर लेने से बचना चाहिए। बहुत ये देखा जाता है कि उस दौरान आपको सावधानी बरतनी होती है, यानी बहते पानी से तो दूर आपको रहना ही है। और इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि धातु के पाइप के साथ आकाशीय बिजली प्रवाहित हो सकती है। दरवाजे, खिड़कियां, फायरप्लेस, स्टोव, बाथटब या किसी दूसरे विद्युत कंडक्टर से दूर रहना चाहिए। कॉर्डेड फोन हो और अन्य बिजली के उपकरण हो, इनसे बचना चाहिए क्योंकि जो बिजली का संचालन कर सकते हैं, इसलिए ये सावधानी हमें खुद बरतनी है। हम खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस में बिजली का संचालन हो सकता है, कौन गुड कंडक्टर हो सकता है इस दौरान, तो वहाँ उस जगह से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए अब ये समझते हैं कि अगर आप यात्रा पर हैं, उस वक्त अगर बिजली कड़कती है तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो समझिए कि अगर आप यात्रा पर हैं या साइकिल, मोटरसाइकिल या खेत के वाहनों से दूर रहना चाहिए आपको उस वक्त, जो आकाशीय बिजली को आकर्षित कर सकता है। सुरक्षित जगह पर रहें और अगर नौका विहार या तैराकी कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतरें और सुरक्षित जगह में जाएं। यानी आपको कोशिश कर रही हैं कि अगर आप स्विमिंग पूल में हैं और उस दौरान मौसम बदलता है, बारिश होने लगती है, बिजली कड़कड़ाती है, तो तुरंत कोशिश करें कि स्विमिंग पूल से बाहर निकलें। वहीं तूफान के दौरान अपने वाहन में तब तक रहें जब तक कि कोई मदद नहीं आती या तूफान गुजर नहीं जाता, क्योंकि वो उस वक्त सबसे सेफ जगह है। लेकिन जहां पर आपने वाहन खड़ा किया है, ज़रा उस बात का भी ध्यान रखना कि कहीं ये पेड़ के आसपास तो नहीं है। जहां आपकी कार खड़ी है, क्या उसके आसपास कोई पेड़ तो नहीं है, क्योंकि एक खतरा वहां पर भी है कि पेड़ अगर गिर जाएगा तो और मुसीबत है और समस्या है। और जैसे कहा जाता है कि अगर बिजली कड़क भी रही है तो और कहीं किसी जगह पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो भी एक गुड सोर्स होता है, गुड कंडक्टर का, और ऐसे में वहाँ से भी आपको बचना चाहिए। तो वाहन की खिड़कियाँ बंद होनी चाहिए। अब जिस भी वाहन के अंदर है, कम से कम उसकी विंडोज़ को आप बंद कर लें। पेड़ों, बिजली लाइनों से वाहन को दूर पार्क करें। जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि जो पेड़ होते हैं या बिजली की लाइंस होती हैं, जो बिजली के पोल्स होते हैं, कोशिश करें कि आपका जो वाहन है, गाड़ी है, वो वहाँ पर पार्क ना हो, वो भी एक खतरा बन सकती है। और अभी देखिए कि सपोज़ कीजिए अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर आप आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए हैं या कोई और आ गया है, तो उस वक्त आपको क्या सावधानी करनी है या क्या एक्शन लेना है। तो ऐसे में व्यक्ति को आपको तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए और जो बेसिक प्राथमिक उपचार दें। आकाशीय बिजली की चपेट में आने वाले लोगों को कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, उन्हें सुरक्षित रूप से संभाला जा सकता है। यानी टूटी हुई हड्डियां, सुनने और आंखों की रोशनी कम होने की जांच करवाई जाए। आकाशीय बिजली का शिकार व्यक्ति अलग अलग डिग्री तक जल सकता है। प्रभावित शारीरिक स्थान, चोट की जांच करें। और आप अगर इन सावधानियों को बरतेंगे तो आप देखेंगे कि आप आकाशीय बिजली से सुरक्षित रह सकते हैं। और आप सही समय पर ये अगर आकलन कर लेंगे कि मौसम सही नहीं है, बिजली की गड़गड़ाहट है और जिस तरह से हम देखते हैं काफ़ी तेज़ रफ्तार में जो बिजली कड़कती है और दूर तक हम ये देखते हैं कि बिजली जो है वो दूर तक पहुंच रही है, तो ऐसे में ये हमें खुद को फैसला लेना है कि कितनी ज़्यादा बिजली जो है वो कड़क रही है और किस तरह से ज़मीन को छू सकती है। तो उस वक्त ये सावधानी आपको ज़रूर बरतनी है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर ज़रूर करें।